आगे बढ़ लेते हैं, कुछ बात करते हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात के तीसरे दौर से कबल ही पीटीआई मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिशें कामयाब न हो सकीं। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी के मुताबिक उन्हें पीटीआई के मुज़ाकराती टीम और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुलाकात के लिए अडियाला इंतज़ामिया से रब्ता करने को कहा गया था, लेकिन दिन भर की कोशिशों के बावजूद जेल हुकाम ने उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। अडियाला जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से गुज़श्ता रोज़ जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का दिन था, ताहम मुज़ाकराती कमेटी कोई पीटीआई रहनुमा, वकील और फैमिली मेंबर मुलाकात के लिए नहीं आया। जेल मैनुअल के मुताबिक मंगल और जुमेरात जेल में मुलाकात के दिन मुकर्रर हैं। 1.5 साल के अरसे में पहली बार ऐसा हुआ है कि बानी पीटीआई से कोई मुलाकात करने नहीं आया। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिलने या ना मिलने के बावजूद पार्टी रहनुमा और वकील अडियाला जेल पहुंचते रहे हैं। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात का इजाज़त मिलने का इंतज़ार करते रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना कैसर साहब। राना कैसर साहब, तीसरे दौर का जी आगाज़ होने जा रहा था, कहा जा रहा था जी मुज़ाकरात जो हैं मुतालिबात तहरीर करके दिए जाएंगे। अभी तक कोई ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा मुज़ाकरात वाला, और बानी पीटीआई से मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। कैसे मुमकिन होंगे मुज़ाकरात? कब से ये मामला तूल पकड़े हुए है? देखिए महम, इस सारी सूरत हाल से नतीजा ये निकलता है कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि इसी हुकूमत ने पीटीआई को ये कमिटमेंट दी थी कि अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, चूँकि पीटीआई ने डिमांड किया था कि उनके बानी चेयरमैन के साथ राब्ता बहाल होना चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, तो हुकूमत ने ये एक इंदिया दिया था, बल्कि कमिटमेंट दी थी कि हुकूमत ये मुलाकात कराने पे और होने पे वह बिल्कुल मोतरज़ नहीं है और इसको फैसिलिटेट करेगी। अभी आप देख लीजिए 2 दौर हो चुके हुए मुलाकातों के, और पीटीआई का कहना यह है कि उनको एक अनइंटरप्टेड और एक अनमॉनिटर्ड एक्सेस टू देयर लीडर होनी चाहिए। हुकूमत अभी तक ये मुलाकात कराने में नाकाम है। अब ये कहा जा रहा है जी कि वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। भाई, जब आपने तय ही नहीं किया और वहाँ पे किसने जाना था, कल सारा दिन वो इंतज़ार करते रहे, तो किसी ने कोई उनको एक ग्रीन सिग्नल या गो हेड नहीं दिया। दूसरी बात, आपने महम और इमरान आप ये बात कर रहे थे कि जेल मैनुअल, देखिए जब कुछ होना होता है और कुछ करवाना होता है और कुछ करना होता है तो ये मैनुअल्स डू नॉट मैटर। उसकी वजह आपको याद है कि जब संगजानी सिट इन थी, धरने की बात हो रही थी पीटीआई की, तो सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोले गए थे, और वो भी अगेंस्ट दी जेल मैनुअल था, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह 10 बजे से पहले मुलाकात नहीं होती। तो सुबह 7 बजे अगर वो दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो उस वक्त जेल मैनुअल कहाँ था? तो इससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो है वो इस वक्त बेबस दिखाई दे रही है, और दोनों अतराफ से ये हमें एक ऐसा लग रहा है कि स्टेलमेट की सिचुएशन है, एक डेड लॉक है। और इसमें आप ये देखिए कि हुकूमत पहले कहती थी कि पीटीआई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, पीटीआई राज़ी होगी, उनके लीडर ने भी कह दिया कि ठीक है जी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी हो। अब डिमांड की बात आ रही है तो उन्होंने ये भी कह दिया, जो कल बात की है शेख वकास अकरम ने, कि जनाब हमारी जो डिमांड्स हैं हम उनको इन राइटिंग फॉर्म भी दे देंगे। पहले तो ये था कि वो इन राइटिंग फॉर्म नहीं देंगे, तो जो कुछ कहा गया उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, ये जो मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और तीसरा दौर अभी होना है, आपके ख्याल में मुज़ाकरात जो हैं वो किसको सूट कर रहे हैं? और इन मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक आ जाता है या क्राइसिस पैदा हो जाता है, वो किसको सूट करेगा फिर? देखिए, क्राइसिस की सिचुएशन अगर आती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट कर रहे हैं। अदरवाइज इन दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ को सूट कर रहा है कि वो बातचीत भी करना चाह रहे हैं और वो इंदिया भी दे रहे हैं कि ठीक है आगे चले, और दूसरी तरफ ये है कि एक डेडलॉक की सिचुएशन है और वो हुकूमत की तरफ से है कि वो मीटिंग्स जो हैं, वो जो एक्सेस है उसको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो बुनियादी तौर पर ये विन विन सिचुएशन नहीं है, ये ऑल टूगेदर इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है। और मैं लेकिन राना साहब, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो पीटीआई को तो फिर मुज़ाकरात के जरिए कुछ मिलना था ना, जो कि नहीं मिलेगा। अगर मुज़ाकरात नहीं होते या डेडलॉक का शिकार होते हैं, हुकूमत को इस तमाम प्रोसेस से क्या नुकसान शुरू हुए? जी इमरान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मुज़ाकरात क्यों शुरू हुए, कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल टर्मोइल था, क्राइसिस की सिचुएशन बन रही थी। 26 नवंबर वाला मामला आपके सामने है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम अपनी प्रोटेस्ट जो है, तमाम जो उनके कंसर्न्स थे, उन्होंने कहा जी कि हम सड़क पे नहीं आ रहे, मुज़ाकरात कर रहे हैं। और 31 जनवरी की गालबन तारीख भी दी हुई है कि अगर ये मुज़ाकरात 31 जनवरी तक किसी
करवट नहीं जाते तो फिर वो पीटीआई अपना एक नया लाया अमल लेके आएगी। तो मेरा ख्याल है या तो हुकूमत ये समझ रही है कि पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। राना कैसर और साहब, लिहाजा- आखिरी बात, आखिरी पॉइंट, ये आपको लगता है मुज़ाकराती कमेटियां ये मामला हल कर सकती हैं? कोई और स्ट्रेटजी होनी चाहिए मुज़ाकरात के लिए? देखें, पहली बात तो यह है कि मुज़ाकराती कमेटियां तो अपेरेंटली हमें दिखाई दे रही हैं कि वो मुलाकातें हो रही हैं, और यानी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, अब तीसरी का इंतजार है। लेकिन आई टेल यू, आई एम कन्विंस्ड कि मुलाकात वो नहीं है जो सामने सामने हो रही है। बैकडोर चैनल्स भी काम कर रहे हैं, और जो कुछ तय पाना है वो बैकडोर चैनल से ही तय पाना है। ठीक है, क्योंकि मुज़ाकरात मुझे हो लग भी रहा रहे हैं है- और इधर भी हो रहे हैं, और शायद जैसे कि राणा साहब ने इशारा किया है, राणा साहब की थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझ लेते हैं हम, ज़्यादा और समझ यकीनन मुज़ाकरात जो हैं वो होने चाहिए, मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलता है। राणा साहब ने यही बात की कि मुज़ाकरात, अगर हुकूमत को कोई फ़र्क ना पड़ता होता तो फिर शायद ये मुज़ाकरात शुरू ही ना होते। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठेगा जी।